क्या दुनिया किसी बड़े महाविनाश की ओर बढ़ रही है? क्या दुनिया में बढ़ता तनाव तृतीय विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा? और क्या इन सब का अंत परमाणु युद्ध के साथ होगा? ये कुछ ऐसे सुलगते सवाल हैं जो इस समय दुनिया भर की सुर्खियां बन रहे हैं। आज से करीब 8.5 दशक पहले तक दुनिया कुछ इसी तरह के हालात से जूझकर उभरी है, लेकिन अब एक बार फिर दुनिया के शक्तिशाली देश जिस तरह से एक दूसरे पर आंखें तरेरने लगे हैं, उसने भविष्य के किसी बड़े संभावित खतरे की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 1 साल से ज्यादा वक्त से छिड़ा हुआ है। छोटे से यूक्रेन को यूरोपीय देशों को मिलती ताकत ने उससे अब तक रूस से उलझाए रखा है। इधर इजराइल, जो पहले से फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उस पर ईरान ने हमला कर एक नई जंग छेड़ दी है। एशिया की बात करें तो यहाँ दशकों पुराने प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान हथियारों की होड़ में हैं और एक दूसरे को आंखें दिखाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारत और चीन सीमा पर भी तनातनी के हालात बने हुए हैं। चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। उसमें ताइवान को अमेरिका के खुले समर्थन ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है, जबकि खुद अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद पहली बार फिलीपींस में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात की हैं। इसके साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण चीन सागर में संघर्ष ने एक संभावित परमाणु संघर्ष के एक खतरनाक सीरीज तैयार कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। इस मामले में इजराइल भी पीछे नहीं है। उसके पास लगभग 90 न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया लगभग 40 से 50 न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे कर चुका है। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि रूस के पास लगभग 5,580 और अमेरिका के पास 5,044 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें रिजर्व में रखे गए हथियार भी शामिल हैं। जबकि अमेरिकी थिंक टैंक का अनुमान है कि चीन के पास वर्तमान में लगभग 500 परमाणु हथियार हैं। इनके 2030 तक दुगना होने की उम्मीद है। रिसर्चर रोस्टर का कहना है कि परमाणु हथियारों के निर्माण से हर जगह अस्थिरता का खतरा है। बात दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की करें तो ये अपने परमाणु शस्त्रागारों को आधुनिक बनाने में खूब पैसा लगा रहे हैं। चीन की सेना ने भी इन कुछ वर्षों में ही अपनी क्षमताओं में खूब बढ़ोतरी की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वान ने इस बात पर जोर दिया है कि हाल के वर्षों के वैश्विक सैन्य निर्माण से एशिया में क्षेत्रीय विकास को अलग करना मुश्किल है। उन्होंने भारत और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के अग्नि 5 MIRV परीक्षण को चीन के युद्ध क्षमताओं के विस्तार की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे NBT ऑनलाइन के साथ।